हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन कराऊंगा। टीआर जैन वी के ओगल की बुक है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। पहला चैप्टर है इकोनॉमीज एंड इकोनॉमी। इसके पीछे चैप्टर के बाद में जो एक्सरसाइज दी हुई है सबका सॉल्यूशन हम करेंगे इसी वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसके अंदर चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड। आपको एक एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है और फिल इन द ब्लैंक्स है। ये फिल इन द ब्लैंक्स ये है और एप्रोप्रिएट वर्ड चूज करना है। मैं बता दूं, ये टीआर जैन और वी के ओहरी की बुक है। चैप्टर फर्स्ट है इसका और चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज दी हुई है। तो हम वो एक्सरसाइज करें और एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि ऐसा आंसर क्यों बताया गया है। ठीक है जी, चलिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है चॉइस इज अ आउटकम ऑफ। आउटकम वर्ड का मतलब होता है रिजल्ट। रिजल्ट यानी कि हमें चॉइस क्यों करनी पड़ती है, चॉइस किसका रिजल्ट है, किसकी वजह से हमें चॉइस करनी पड़ती है। तो भाई, चॉइस तभी करनी पड़ती है जब स्कैरसिटी होती है। स्कैरसिटी होती है तभी हमें चॉइस करनी पड़ती है, क्योंकि जब हमारे पास कम चीज होती है तब हमें चूज करना पड़ता है। पैसे कम होते हैं, रिसोर्सेज कम होते हैं। स्कैरसिटी का मतलब ये रिसोर्सेज से है। रिसोर्सेज, जब रिसोर्सेज कम होते हैं, ह्यूमन वांट्स बहुत ज्यादा होती है, तब हमें चॉइस करनी पड़ती है कि कौन सी वांट को पूरा करें और कौन सी वांट को छोड़ें। अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो हमें चॉइस भी नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहा है स्टडी ऑफ इकोनॉमीज एज अ होल। ये देखिए, होल आ गया ना, होल। इस होल का मतलब पूरे देश की बात हो रही है, और जब पूरे देश की बात होती है तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। इसका आंसर होगा मैक्रो। फिर कह रहा है, थर्ड पे कह रहा है माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ डैश यूनिट। देखिए, माइक्रो की बात कर रहा है ये। और माइक्रो में जो आई है ना, आई, इस आई का मतलब ही होता है इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा है। इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा है, यानी कि पूरी इकोनॉमी में जब हम किसी एक यूनिट की स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है डैश इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज विच आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। यानी कि वेरिफिकेशन पॉसिबल है। वेरिफिकेशन पॉसिबल है। आप चीजों को वेरीफाई कर सकते हो, डेटा को मैच कर सकते हो, फैक्ट को चेक कर सकते हो। तो जिसके अंदर हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं वो होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम डेटा को वेरीफाई कर सकते हैं, उसको सही और गलत का पता लगा सकते हैं डेटा को वेरीफाई करके। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं कि सूरज जो है पश्चिम से उगता है, तो ये मैंने आपको एक झूठ बोल दिया। आप इस झूठ को चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। सुबह उठो और देखो कि सूरज कहां से निकल रहा है, ईस्ट से निकल रहा है। तो जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे डैश इज अ सिस्टम बाय विच पीपल एन एरिया अर्न अ लिविंग। देखो, लिविंग कमानी है, जीवन जीने के लिए पैसा कमाना है। अर्न अ लिविंग का मतलब पैसा कमाना, पैसा कमाना। तो जो सिस्टम हमें पैसा कमाने के लिए साधन उपलब्ध कराता है उस सिस्टम को बोलते हैं इकोनॉमी। वो इकोनॉमी होता है। इसका आंसर होगा इकोनॉमी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है इन डैश इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्राइवेट सेक्टर ही सारे काम करेगा, प्राइवेट सेक्टर ही सारे डिसीजन लेगा। कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, किसके लिए प्रोडक्शन करना है, सारे फैसले कौन लेगा? प्राइवेट सेक्टर लेगा। तो प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस होता है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। मार्केट इकोनॉमी के अंदर होता है, और मार्केट इकोनॉमी को फ्री इकोनॉमी भी कहा जाता है। फ्री इकोनॉमी बोलते मार्केट को। प्राइवेट सेक्टर फ्री है, कुछ भी करने के लिए प्राइवेट सेक्टर फ्री है। 7 करें इन फ्री इकोनॉमी। देखो, वही मार्केट इकोनॉमी की बात आ गई। फ्री का मतलब मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो डिसीजन है वो कौन कंट्रोल करता है?
गवर्नमेंट तो नहीं करती भाई, गवर्नमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगी। मार्केट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मार्केट फोर्सेस करती है, मार्केट फोर्सेस करती है। अब सवाल उठता है मार्केट फोर्सेस होती क्या है? तो भाई मार्केट फोर्सेस होती है डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, इसको मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। तो सारे फैसले डिमांड और सप्लाई के आधार पर लिए जाते हैं, जिसकी डिमांड ज्यादा होगी वही गुड्स बनाए जाएंगे। तो ये है इसके अंदर, इसका पॉइंट है मार्केट फोर्सेस। चलिए आगे चलते हैं बेटा हम लोग। अब हमारे पास देखिए ये क्वेश्चन आ गया, रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रीजन असर्शन वाला क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स अल्टरनेटिव कह रहा है दो, सॉरी रीजन असर्शन नहीं है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लिखा है साफ साफ। दो स्टेटमेंट दी हुई है आपको, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, और आपको इन स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है, बहुत ध्यान से इन स्टेटमेंट को रीड करना है, और उसके बाद चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव अमंग द गिवन बिलो। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इन चार अल्टरनेटिव में से, चार एबीसीडी दिए, इनमें से किसी को चूज करना है। तो देखो भाई पढ़ते हैं हम लोग। तो स्टेटमेंट वन क्या कह रही है? पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट वन कह रही है पॉजिटिव स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि पॉजिटिव स्टेटमेंट को हम वेरीफाई कर सकते हैं। फैक्ट चेक, वेरीफाई का मतलब फैक्ट को चेक कर सकते हैं, फैक्ट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी फैक्ट को चेक कर सकते हो, गूगल देख लो, बुक्स में देख लो, तो हम उसको चेक कर सकते हैं। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, फैक्ट गलत लिख गया। चलिए फैक्ट को चेक कर सकते हो, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं नॉर्मेटिव स्टेटमेंट लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में कंट्रोवर्सी और डिबेट हो जाती है, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है? वो ओपिनियन पे बेस्ड होती है। नॉर्मेटिव किस पे बेस्ड होती है? ओपिनियन पे, आपकी ओपिनियन पे बेस्ड है। ओपिनियन मतलब आपकी जो राय है उस पे बेस्ड है, और राय दो लोगों की राय हमेशा अलग होती है, दो लोगों की सोच अलग होती है, राय अलग होती है, ओपिनियन अलग होती है, और इसी से ही डिबेट का जन्म होता है, कंट्रोवर्सीज का जन्म होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिबेट और कंट्रोवर्सीज को जन्म देती है, क्योंकि ओपिनियन पे बेस्ड है, राय पे बेस्ड होती है, इसलिए दोनों ही सही है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ए आंसर होगा इसका। ठीक है जी, तो हम यहां लिख देते हैं ऑप्शन ए, ये लिख दिया ए आंसर है इसका। चलिए जी आगे चलते हैं। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट 1 कह रहा है इन अ फ्री इकोनॉमी, एक फ्री इकोनॉमी है, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस, गुड्स को खरीदता है अपनी चॉइस के हिसाब से। बिल्कुल सही बात है भाई, फ्री इकोनॉमी के अंदर सारे डिसीजन कंज्यूमर के हिसाब से लिए जाते हैं। कंज्यूमर इज द किंग होता है, कंज्यूमर इज द किंग, कंज्यूमर किंग होता है। कौन सी इकोनॉमी के अंदर? सॉरी बेटा, माफी चाहेंगे आपको डिस्टर्बेंस के लिए। फ्री इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर की चॉइस के हिसाब से ही गुड्स बनते हैं, तो कंज्यूमर अपनी चॉइस के हिसाब से फैसले लेता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कह रहा है इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंज्यूमर इज नॉट सोवरिन। भाई ये बात तो गलत कह रहा है, कंज्यूमर सोवरिन मिक्स में भी होता है, क्योंकि मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर जो मिक्स इकोनॉमी के अंदर होता है, वो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर के लिए काम करता है। सोवरिटी का मतलब होता है अपनी इच्छा से फैसले लेना, कंज्यूमर अपनी वांट के हिसाब से चूज करेगा, तो प्राइवेट सेक्टर कंज्यूमर के लिए काम करता है। ठीक है, हालांकि पब्लिक नहीं करता, पब्लिक सेक्टर मिक्स इकोनॉमी के अंदर नहीं करता, लेकिन प्राइवेट तो करता है, तो ये बात गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है, ये रहा, इसका आंसर होगा सी। मिक्स इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर करता है, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर नहीं करता। चलिए बेटा आगे चलते हैं हम लोग। स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन के बाद हम करेंगे, देखिए पेयर वाले क्वेश्चन। बेटा ये बहुत एग्जाम में आते हैं, बेटा ये बहुत एग्जाम में आता है पेयर वाले क्वेश्चन, आजकल कुछ ज्यादा आने लग गए हैं जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। कह रहा है करेक्ट पेयर बताओ, पेयर बताना है, करेक्ट पेयर जो सामने लिखे हुए हैं उनको पेयर करके बताना कि वो सही है या गलत है। ठीक है जी, तो देखो पेयर करते हैं हम लोग। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेयर बनाएं तो क्या ये बात सही है? माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद एग्रीगेट
एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि होल के लिए जो काम करेगा वो मैक्रो होता है, मैक्रो होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। चॉइस की बात करते हैं। चॉइस में देखो क्या ये सही बैठ रहा है? चॉइस क्या है? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव, लिमिटेड अल्टरनेटिव की बात कर रहा है, लिमिटेड अल्टरनेटिव की बात कर रहा है। तो देखते हैं इसको, ये सही है गलत है, पहले नीचे वाला देखते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह रहा है इन्वॉल्व्स वैल्यू जजमेंट, पॉलिसी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वैल्यू जजमेंट दिखाती है, ये बात सही है। यह कह रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर लीड्स टू पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आप देखिए पहला तो बिल्कुल गलत है, मैंने समझाई दिया आपको। चॉइस जो होती है प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव, ये लिमिटेड अल्टरनेटिव की जगह ये रिसोर्सेज कहना चाहता है, यहां अल्टरनेटिव का मतलब रिसोर्सेज है, ठीक है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वैल्यू जजमेंट होता है? भाई नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता जी। तो ये होता है नॉर्मेटिव में, नॉर्मेटिव में हम वैल्यू जजमेंट लेते हैं, हम फैसला सुना देते हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बेस्ड होती है फैक्ट्स पे और फिगर पर, ये बात बिल्कुल गलत है, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है, तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा बेटा? बी पॉइंट बचा, बी इसका आंसर है, क्योंकि हमें चॉइस करनी पड़ती है, सिलेक्शन करना पड़ता है अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव। जो रिसोर्सेज हमारे पास होते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ती है कि हम सारी चीज तो नहीं खरीद सकते ना, इसलिए हमें चॉइस करनी पड़ेगी। तो आंसर होगा इसका बी। चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट अल्टरनेटिव, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अल्टरनेटिव गिवन इन कॉलम सेकंड बाय मैचिंग देम विद रिस्पेक्टिव आइटम इन कॉलम 1। तो मैच करना है और अल्टरनेटिव बताना है, ठीक है। ये नीचे ये अल्टरनेटिव दे रखे हैं आपको, ये नीचे दे रखे हैं, पहले तो मैच करना है। तो देखो मैच करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो ए है इसका मतलब होता है एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट होता है। ह्यूमन वांट दी हुई है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दी हुई है, इकोनॉमी दी हुई है। तो चलो मैच करते हैं जरा क्या है। एग्रीगेट का मतलब, ये जो ए है इसका मतलब एग्रीगेट है, और एग्रीगेट का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, पूरे को बोलते हैं एंटायर। और एक और वर्ड इसके लिए चलता है, वो चलता है होल। होल और एंटायर का एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंटायर के लिए, तो देखो ये इसमें फोर्थ होगा इसका, स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एट द लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल। तो जो ए है उसका मैच करेंगे हम 4 के साथ, ठीक है। ह्यूमन वांट्स जो होती है बेटा अनलिमिटेड होती है, तो ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड होती है, ये 1 के साथ आ जाएगा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के अंदर राय दी जाती है, ओपिनियन दी जाती है, इसलिए हम शुड का, और शुड के स्थान पे एक और वर्ड चलता है ओट टू का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका सेकंड, क्योंकि ये ओट टू बी का मतलब भी शुड ही होता है। चाहिए आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होती है। और इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी इज अ सिस्टम जिससे लोगों को अर्न अ लिविंग, ये हमने पहले भी किया है, इसी वीडियो में थोड़ा ऊपर भी किया था हमने, पैसा कमाना, पैसा कमाना, ठीक है जी। तो ढूंढो ये अल्टरनेटिव का है। ए का दिया है 4, ए का देखो 4 का है, ये इन दोनों में ए का 4 है। बी का आ रहा है हमारा ए, तो बी का 1 इसमें आ रहा है, बी का 3 इसमें आ रहा है, तो बी का 1 आ गया, तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ए का 4, बी का 1, सी का 2, देखो सी का 2 दिया है, डी का 3 दिया हुआ है, तो आंसर होगा इसका ए, ठीक है बच्चों। ओके चलिए आगे चलते हैं। आगे है, अब आगे आपके खतरनाक रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन बेटा, ध्यान देखना बेटा, ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट होते हैं। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन करते हैं, देखो ये असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन आ गए, तो आपने 10th क्लास में भी किए होंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है, असर्शन रीजन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा अल्टरनेटिव सही है। तो देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, असर्शन कह रहा है चॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है भाई, चॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, चॉइस के अंदर में सिलेक्ट करना पड़ता है, हमारे पास लिमिट अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव होते हैं, उसमें से हमें चॉइस करनी पड़ती है, ये बात बिल्कुल सही है।
इस रिसोर्सेज आर स्केर्स, रिसोर्सेज की कमी होती है, स्केर्स मतलब कमी, रिसोर्सेज की कमी होती है और उसके अल्टरनेटिव यूज भी होते हैं, यानी कि वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं, वेरियस यूज होते हैं, उनके अलग अलग यूज होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। लेकिन अगर दोनों बातें सही हैं तो सी आंसर भी नहीं होगा, डी आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि सी और डी में एक को फॉल्स बताया गया है। आंसर ए और बी में से ही एक होगा। अब इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आगे बिकॉज लगा के देखेंगे। ठीक है जी, बिकॉज लगा के देखेंगे। कह रहे हैं चॉइस इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज बिकॉज रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेट यूज। यहां पे जो अल्टरनेटिव है इसका मतलब भी रिसोर्सेज ही है। रिसोर्सेज कम होते हैं इसलिए हमें चूज करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है, इसलिए इसका आंसर होगा ए आंसर होगा इसका। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 करें, देखो कह रहा है असर्शन क्या कह रहा है, कह रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यू से डील करती है, इकोनॉमिक बिहेवियर को डील करती है रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। बिल्कुल सही बात है, पास्ट में क्या था, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, इसके बारे में नॉर्मली बता देती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो ये बात सही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, ये बात भी सही है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता वैल्यू जजमेंट, क्योंकि वैल्यू जजमेंट का मतलब ओपिनियन देना, तो ये ओपिनियन तो नहीं देती है। तो ये बात भी सही है, दोनों बातें सही है, लेकिन इनमें कोई संबंध नहीं है। बिकॉज लगा के देखोगे तो ये बात सही साबित नहीं होती, लेकिन दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, दो एक में मीनिंग बताया गया है, ये मीनिंग है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का, और ये इसका एक डिफरेंस है या कह सकते हो एक फीचर है दोनों सही। तो इसका आंसर होगा बी, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो दोनों बातें सही है, लेकिन कोई इनके बीच में लिंक नहीं बन रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है जी, ओके। और लिंक बनाने के लिए अब क्या करेंगे, बिकॉज लगा के देखेंगे, बिकॉज से लिंक स्थापित होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास आया है, थोड़ा और ऊपर करते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आया, देखिए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बेटा एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, डेटा बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, और इस बार ज्यादा ही आएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, ये देखिए ये दिया हुआ है, कह रहा है ये देखो 3 आपको पॉइंट बताए गए हैं और आपको बताना है कि डैश में क्या आएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी। तो मार्केट और फ्री तो एक ही होता है, ये तो सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको जो करते हैं हम लोग, तो कह रहा है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि गवर्नमेंट का मेन रोल है। मेन रोल किसका है, गवर्नमेंट का मेन रोल है। गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग उसकी ज्यादा होती है। पब्लिक सेक्टर का मतलब गवर्नमेंट। ठीक है, कंज्यूमर की नहीं चलती भैया, कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन, कंज्यूमर इज नॉट किंग। तो सोवरेन का मतलब होता है उसकी इच्छा, उसकी इच्छा से काम नहीं होते। ठीक है, और कह रहा है इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई के लिए काम किया जाता है। तो इन तीनों पॉइंट को देखने से साफ पता लग रहा है कि ये जो है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है भाई, तो ये इसका आंसर होगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसके अंदर मेन रोल गवर्नमेंट का होता है, सब कुछ गवर्नमेंट ही करती है। तो गवर्नमेंट कंज्यूमर के हिसाब से नहीं चलती, गवर्नमेंट समाज की भलाई के हिसाब से चलती है, और पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस होता है। ठीक है जी, तो ये मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूं, ये देखिए ये ऐसे है, ये सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी भी इसको कहा जाता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है भाई, तो दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन करा दिए आपको, एक्सरसाइज पूरी करा दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार को ये वीडियो काम आ सकती है तो तुरंत उनको शेयर कर दीजिए। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते।